नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें संस्कृत साहित्य से संबंधित अध्ययन की श्रृंखला चल रही है। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही कक्षा 6 संस्कृत भाषा की पुस्तक के पाठ के अध्ययन के सोपानक क्रम को पुनः एक बार आपके समक्ष लेकर समुपस्थित हैं। प्रारंभिक स्तर के समस्त जिज्ञासु जो संस्कृत भाषा सीखने में, संस्कृत साहित्य की जानकारी रखने के इच्छुक हैं एवं समस्त वेद पाठशाला और वेद पाठशाला में अध्ययनरत एवं गुरु शिष्य परंपराओं में अध्ययनरत छात्रों, आपने पूर्व में पाठ 13 महर्षि वेदव्यासः के जीवन परिचय से पाठ का विस्तार किया था। हम लोगों ने पूर्व पाठ में महर्षि वेदव्यास के बारे में जाना। यदि आप लोगों ने पूर्व पाठ का अध्ययन नहीं किया है, जो वेद के विभाजनकर्ता एवं वेद के आचार्य के रूप में प्रथम अध्येता के रूप में शिक्षा जिन आचार्यों को दी, जिनकी कृपा से आज भी हम लोग को श्रुति परंपरा सस्वर जो है पूरा काल से प्राप्त है, ऐसे महर्षि वेदव्यास का हम लोगों ने पाठ 13 में विस्तार किया है। आप लोग पाठ 13 का अध्ययन करें और हम लोग आज पाठ 14 चतुर्दश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें महर्षि वाल्मीकि ही जो रामायण के रचयिता हैं और वेदव्यास जो महाभारत के रचयिता और वेदों के विभाजन करता हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण महर्षि ऋषि हैं। उनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। वेदव्यास का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब महर्षि वाल्मीकि ही के जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं कि इन्होंने संस्कृत साहित्य में कितना अमूल्य ग्रंथ हम लोग को दिया है, जो उपजीव्य काव्य के रूप में हम लोग के पास एक भंडार के रूप में जो है। आइए हम लोग देखते हैं उनके जीवन परिचय को। देखिए, सर्वप्रथम जो है एक श्लोक दिया गया है, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। एक बार पुनः श्लोक बोलते हैं जिससे आप लोग वाचन कर सके। रामायण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि किस प्रकार वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि पड़ा। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। किस प्रकार जो है राम राम का जो है मधुर शब्दों का जो है ये कोयल के समान वाचन करते हुए एक भीति के अंदर तपस्या करते हैं और सप्तऋषि नारद आदि ऋषि इनको देखकर जो है आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। हम लोग पाठ से जो है वाल्मीकि ऋषि के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग पाठ का विस्तार करते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य जगति आदि काव्यम इति प्रसिद्धम रामायण महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य जगति, संस्कृत साहित्य के जगत में आदि काव्यम इति प्रसिद्धम, आदि काव्य से जो प्रसिद्ध है वह कौन है, तो रामायण महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य जगत में जो आदि काव्य नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य है, वो कौन सा है, तो रामायण महाकाव्यम अस्ति। तस्य विषय वस्तु विश्वे सर्वत्र प्रथितम। तस्य अर्थात उसका, विषय वस्तु जो है उसकी, विश्व में सर्वत्र प्रथितम, वह पूरे विश्व जगत में जो क्या है, लोग उस विषय वस्तु से परिचित हैं और सभी धर्म के अनुयायी इस रामायण की विषय वस्तु से परिचित हैं। रामायणस्य रचयिता अस्ति महर्षि वाल्मीकि। रामायणस्य रचयिता अस्ति, रामायण के रचयिता
अस्ति है महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। सह वह महर्षि आदि कवि इति प्रसिद्धः वर्तते। वह महर्षि किस चीज़ से जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो आदि कवि नाम से क्या है? प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि पूर्व नाम रत्नाकर इति किंवदंती बभूव। वाल्मीकि का पूर्व नाम रत्नाकर है। किंवदंती बभूव, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। क्या नाम था वाल्मीकि का? पूर्व नाम क्या था? तो रत्नाकर। पूर्व नाम क्या था? रत्नाकर। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। आइए हम लोग उससे संबंधित जो भी कथा उनकी है वाल्मीकि ऋषि की, हम लोग जो है देखते हैं। तो रत्नाकर, अब रत्नाकर के नाम से उन्हें जाना जाता था। रत्नाकर यदा शिशु आसीत, रत्नाकर यदा शिशु आसीत, रत्नाकर यदा शिशु आसीत। रत्नाकर जो पूर्व में वाल्मीकि ही से पूर्व रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, वह जब बालक थे, यदा शिशु आसीत तदा तब एव तस्य माता पितरौ दिवंगतौ बभूवतुः। जब रत्नाकर बालक थे तभी उनके माता पिता का दिवंगत अर्थात देहांत हो गया। वने व्याधाः तम शिशुं नीत्वा अपालयन्। वने व्याधम, वन में व्याधा अर्थात जो आखेटक अपने भोजन के लिए लोगों को परेशान कर, चोरी कर या परेशान कर, उनका सामान छीन कर अपना जीवन पालन करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? व्याधा। क्या बोला जाता है? व्याधा। ये वन में आने वाले यात्रियों को परेशान कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो वने व्याधाः तम शिशुम नीत्वा, वन में जो व्याधि ऐसे लोग थे, आकेटक लोग, तम शिशुम नीत्वा, उस शिशु को, जो रत्नाकर शिशु थे, उनको ले जाकर, नीत्वा अर्थात ले जाकर क्या किया? अपालयन, पाला। किनको पाला? तो महर्षि वाल्मीकि को बचपन में किन्होंने पाला? तो आखेटकों ने ले जाकर जो है पाला। स्वस्य वंशम अजानन बाल एष व्याधेः ससंवर्धिता बभूव। स्वस्य वंशम अजानन मतलब अपने वंश की जानकारी ना होने वाला ऐसा बालक, ऐसा बाला व्याधि संवर्धिता बभूव। इन आखेटकों के साथ क्या हुआ? धीरे धीरे बड़ा हुआ। वने मृगान मारयित्वा खादनम, वन में मृगान अर्थात मृगों को मारयित्वा मार कर खाता था। वनम आगतवान जनान संपीड्य वने तेषां धनवस्त्र आभरणादीनाम अपहरणम च एतस्य कार्यम आसीत। अब देखिए क्या क्या कार्य करते थे। व्याधियों ने इनको पाला और फिर उसके बाद अपने वंश से अपरिचित रत्नाकर जो थे वह वन में मृगों को मारकर खाते थे। और वनम आगतान जनान, वन में जो लोग आते जाते थे उनको संपीड्य परेशान करके, तेषाम धन वस्त्र आभरणादि नाम, उनका धन वस्त्र और आभूषण इत्यादि का अपहरण करना इनका क्या था? एतस्य कार्यम आसीत। इनका कार्य क्या था? तो आने वाले वन में आने वाले लोगों को परेशान कर उनका धन वस्त्र आभरण का अपहरण करना ही इनका प्रमुख कार्य था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एकदा तेन मार्गेण नारदः सप्तर्षयः च, एक बार तेन उसी मार्ग से नारद और सप्तऋषि, नारद और सप्तऋषि, देखिए यहाँ सप्तऋषियों का नाम दिया है। वसिष्ठः, विश्वामित्रः, कर्णवः, भारद्वाजः, अत्रिः, जमदग्निः, गौतमः। सप्तर्षयः कौन कौन है? तो वसिष्ठः,
विश्वामित्रः, कण्वः, भारद्वाजः, अत्रिः, जामदग्निः, गौतमः, ये सप्तऋषि हैं। इनका देखिए ब्रैकेट में नाम भी दिया गया है। आपको पाठ के माध्यम से इन सप्तऋषियों का भी ज्ञान होगा। गच्छन्ति स्म, एक बार क्या है, उसी मार्ग से नारद और सप्तऋषि जो है जाते हैं। रत्नाकरः तान ऋषीन् पीडयितुम् उदयुङ्क्त, रत्नाकर क्या है, उन ऋषियों को परेशान करने के लिए उन्मुक्त हुआ, परेशान करने के लिए तैयार हुआ। ते महर्षयः दिव्य चक्षुषा दृष्ट्वा, वे महर्षि क्या है, दिव्य चक्षु से दृष्ट्वा अर्थात देखकर, तस्य जन्म वृत्तांतम अकथयन, उन महर्षियों ने जो नारद और सप्तऋषि थे उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से इनको देखा और रत्नाकर का जन्म वृत्तांत कहा। तथा ही क्या कहा, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा। तथा ही क्या कहते हैं, त्वं महर्षेः प्रचेतसः पुत्र असि। देखिए उनके माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, लेकिन उनके पिता कौन थे, तो प्रचेतसः पुत्रः असि, तुम महर्षि प्रचेतस के पुत्र हो। तुम किसके पुत्र हो, तुम महर्षि प्रचेतसः पुत्रः असि। अब आप लोग देखिए वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था, तो प्रचेतसः पुत्र असि। यह जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई। वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है, प्रचेतसः पुत्रः असि। त्वं मुनि कुमारः वर्तसे, त्वं मुनि कुमार हो, तुम मुनि की संतान हो। वने व्याधैः सह वसन, त्वं व्याधः अभवः, वन में व्याधियों के साथ रहने से तुम क्या हो गए, व्याधि हो गए। प्राणी हिंसा परिपीडनम च पाप कार्यम, देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। प्राणी की हिंसा और परपीड़ना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना क्या है, पाप का कार्य है। कल भी हम लोगों ने एक श्लोक देखा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए यहाँ परपीड़न और पाप कार्य, परपीड़न और पाप कार्य ये दोनों जो है बताया गया है। प्राणी हिंसा परपीडनम च पाप कार्यम, पाप कार्य क्या है, प्राणी की हिंसा करना और परपीड़ा करना, दूसरों को परेशान करना पाप का कार्य है। पापम दुखस्य कारणम भवति, पाप का कारण क्या है, तो पाप का कारण दुख है। पाप का कारण क्या है, पापम दुखस्य कारणम भवति। प्राणी हिंसया परिपीडनेन च लब्धम वस्तु धनम च तव पत्नी पुत्रादया भोक्ष्यन्ते। इस प्राणी हिंसा से और दूसरों को पीड़ा पहुँचाने से लब्धम वस्तु, जो तुम्हें प्राप्त वस्तु और धन जो मिलता है, तब पत्नी तुम्हारी पत्नी और जो तुम्हारी संतान है वह उसका भोग करती हैं। क्या करती हैं, तुम जो प्राणी हिंसा और दूसरे को परेशान करके जो धन और वस्तु क्या करते हो, प्राप्त करते हो, उसका तुम्हारे बच्चे और पत्नी क्या करते हैं, भोग करते हैं। किंतु पापस्य फलम त्वया एकेन एव भोक्तव्यम वर्तते, भोग तो पूरा परिवार करता है, किंतु पापस्य फलम, किसका फल, पापस्य फलम त्वया, तुम अकेले ही भोगोगे, तुम अकेले ही उसके भोगता हो। देखिए जो भी वो अपहरण से जो भी सामान इत्यादि प्राप्त करता था, उसका तो भोग उसके बच्चे और पत्नी इत्यादि करेंगे, लेकिन जो पाप का जो भागी बनेगा वह है केवल कौन बनेगा, तो रत्नाकर ही केवल अकेले बनेगा। त्वाम बिना अन्य कोपी त्वया कृतस्य पापम फलम न भुंक्ते, त्वाम बिना, तुम्हारे बिना, अन्य और कोई भी, को कह अपि कोई भी, त्वया तुम्हारे द्वारा कृतस्य किया गया पाप का फल कोई नहीं भोगेगा। त्वाम बिना अन्य कोपी त्वया कृतस्य पापस्य फलम न भुंक्ते, तुम्हारे बिना अन्य कोई भी तुम्हारे द्वारा कृत किए गए पाप को नहीं भोगेगा, अतः तुम्हें ही
भोगना पड़ेगा। अतः हिंसा त्यक्त्वा अतः हिंसां त्यक्त्वा सन्मार्गे जीवनं कुरु। अतः हिंसा का त्याग करके सन्मार्ग में अपने जीवन को लगाओ। इति उपदेशम ते ऋषयः उपदिदिशुः। ऐसा उपदेश जो है ऋषियों ने दिया। ऋषीणाम उपदेशम श्रुत्वा रत्नाकरस्य मनः सन्मार्गे प्रवृत्तम अभवत्। ऋषीणाम उपदेशम श्रुत्वा, ऋषियों का उपदेश सुनकर रत्नाकर का मन सन्मार्ग में प्रवृत्त हो गया। देखिए यहाँ बीच में एक रत्नाकर जो है घर जाते हैं, घर में अपने परिवार और बच्चों से पूछते हैं कि जो भी मैं धन इत्यादि प्राप्त करता हूँ उसका भोग तुम लोग करते हो, तो जो पाप मैं करता हूँ उसके भी भोगी तुम लोग होगे। तो पत्नी और बच्चों का कहना यह था कि नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा जो भी प्राप्त होगा उसका तो हम भोग करेंगे और पाप के भागी हम लोग नहीं बनेंगे। इस प्रकार वचनों को सुनकर ऋषि द्वारा जो उपदेश सुना था रत्नाकर का मन उससे सन्मार्ग में प्रवृत्त हो गया। तदा महर्षेः, तब महर्षि नारदः तस्मै रत्नाकराय राममन्त्रम् उपदिदेश। तदा तब महर्षि नारदः, महर्षि नारद ने तस्मै उस रत्नाकर के लिए राम मंत्र का क्या दिया, उपदेश दिया। ऋषीणाम आदेशानुसारम रत्नाकरः वने उपविश्य राम 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 इति नाम जपम अकरोत्। ऋषियों के आदेश के अनुसार रत्नाकरः वने उपविश्य, देखिए किस मंत्र का जप कर रहा है, तो राम राम राम। ये किनके द्वारा प्राप्त है, तो महर्षि नारद के द्वारा। इति नाम जपम अकरोत्, राम 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 इस नाम का जो है क्या उसने जप प्रारंभ किया। भगवतः अनुग्रह, यहाँ से देखिए भगवतः अनुग्रह प्राप्तये तपः आचरितुम उद्युक्तम मुनिकुमारम रत्नाकरम आशीर्भिः संवर्ध्य ते ऋषयः प्रतस्थिरे। भगवान के अनुग्रह प्राप्ति के लिए तप आचरितुम, भगवान की अनुग्रह प्राप्ति के लिए क्या करो, तप से उन्मुक्त जो मुनि कुमार अर्थात जो रत्नाकर हैं वह आशीर्वी संवर्ग्य उन ऐसा आशीर्वचन देकर वे सभी ऋषि क्या है चल दिए। भगवान का अनुग्रह तुम्हें प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद मुनि कुमार को देकर सभी ऋषि जो है चल दिए। रत्नाकरः बहुकालं यावत् अत्यंतं कठिनं तपः आचरत। रत्नाकरः बहुकालं यावत् अत्यंतम कठिनम तपः आचरत। अत्यंत कठिन जो है क्या किया, तप किया। बहुकाल तक अत्यंत कठिन तप किया। क्रमेण इसी क्रम से तस्य उसका शरीरम, उसके शरीर का अभिव्याप्य शरीरस्य उपरि वल्मीकः उत्पन्नः अभूत। इस कठिन तप के कारण उसके शरीर के ऊपर वल्मीकः अर्थात मिट्टी का जो है एक घर बन गया, जिसमें जैसे चींटियाँ रहती हैं तो उसमें छिद्र बन जाते हैं जगह जगह, ऐसा वल्मीकः मिट्टी का जो है उनके शरीर के ऊपर एक चादर सी चढ़ गई। अभूत कदाचित तेन मार्गेण, कभी पुनः उसी मार्ग से, तेन मार्गेण आगच्छन् नारदः, नारद आए, कुतश्चित राम नाम जपम अशृणोत, कुछ राम नाम के मंत्र को जप को सुना। उसी मार्ग से कौन आए, नारद ऋषि आए और उन्होंने राम नाम के जप को सुना। स ध्वनि ही वल्मीकात आगच्छति, जो मुनि कुमार रत्नाकर के ऊपर जो
बल्मीकः मट्टी का जो शरीर के ऊपर जो जमाव था उसके अंदर से राम नाम का जो जप क्या है नारद जी ने सुना। तो यह ध्वनि कहाँ से आ रही है? तो वह ध्वनि बल्मीकात आगच्छति, उसी मट्टी के बल्मीक के अंदर से आ रही है। इति सा दिव्य चक्षुषा ज्ञातवान, वह दिव्य चक्षुषा से सब जान गए। नारदः पूर्वं रत्नाकराय दत्तम राम मंत्रोपदेशम अस्मरत। नारद क्या है? पूर्व में रत्नाकर के लिए जो राम मंत्र का उपदेश दिया था उसका स्मरण हुआ। रत्नाकरः मुनिकुमारः स एव अत्र तपः आचरति। रत्नाकर नाम के जो मुनि कुमार हैं वह ही यहाँ तप कर रहे हैं। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, सह तम उद्देश्य, वह उनको बोले, वत्स उत्तिष्ठ, वत्स उत्तिष्ठ, हे वत्स उठो, तुम इदानीम, आगे देखते हैं, तुम इदानीम पुण्यवान असि, तुम क्या हो इस समय? पुण्यवान हो। तपसः कारणात् त्वम् अधुना निर्दोषः असि, तप के कारण से तुम आज, अधुना अर्थात अब, निर्दोष हो। बल्मीकात बहि आगच्छ इति अवदत्, बल्मीकात उसी मट्टी के बिंब से बाहर आकर मुनि कुमार जो रत्नाकर हैं वह बोले। तदा रत्नाकरः बल्मीकं भीत्वा बहि आगच्छन्, बल्मीकात बहि आगच्छ इति अवदत्, बल्मीक से बाहर आओ, ऐसा क्या है नारद जी ने बोला। तदा तब रत्नाकरः बल्मीकं भीत्वा, तब रत्नाकर बल्मीक को भीत्वा मतलब खोलकर छेद कर, बहि आगच्छन् हटाकर बाहर आए। अतः तस्य नाम वाल्मीकिः इति प्रसिद्धम अभूत, अतः तस्य उनका नाम वाल्मीकि से जो बाहर आए इसी कारण क्या है वाल्मीकि ही नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए। तदनंतरम महर्षि वाल्मीकि तमसा नद्याः तीरे आश्रमे उवाच, तदनंतरम उसके बाद महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे आश्रम में रहने लगे। ततः नारदस्य मुखात रामकथां श्रुत्वा, रामकथा किसके मुँह से सुनी? तो नारदस्य मुखात रामकथां श्रुत्वा, सुनकर, अलौकिक्या प्रेरणया वाल्मीकि रामायणम इति महाकाव्यम अरचयत। अलौकिकया प्रेरणया, अलौकिक प्रेरणा से युक्त वाल्मीकि ही रामायण महाकाव्य की रचना की। रामायणम आदि काव्यम, हम लोग का आदि काव्य क्या है? तो रामायण महाभारत। वाल्मीकि ही आदि कवि ही चेति प्रशस्तिम प्रापो। रामायणम आदि काव्यम और वाल्मीकि ही आदि कवि ही च इति प्रशस्तिम प्राप, प्रशस्ति उनको प्राप्त हुई। संस्कृत क्षेत्रे, देखिए कितनी विशेष बात है, संस्कृत क्षेत्रे कवि मार्गजुषाम प्रेरकस्य वाल्मीकेः पश्चात अनेके महाकवयः बभूवुः। संस्कृत के क्षेत्र में कवि मार्गजुषाम प्रेरकस्य, कवि के मार्ग के प्रेरक का वाल्मीकि के पश्चात अनेक महाकवि हुए। तेषु महर्षि ही, देखिए उनमें से कौन कौन से हैं? तेषु महर्षि वेदव्यासः पाणिनिः पतंजलिः। आप लोग जानते होंगे महर्षि वेदव्यास का हम लोगों ने पूर्व पाठ में अध्ययन किया है, जो वेद के भाष्यकार हैं। पाणिनि ही ये व्याकरण हैं, व्याकरण के रचिता हैं। पतंजलि ही ये भाष्यकार हैं। भासः, इन्होंने 13 काव्य लिखे जो रामायण और महाभारत पे आश्रित हैं। कालिदास के परिचय से भी आप लोग सभी लोग परिचित होंगे। इन्होंने कुमार संभव, रघुवंश इत्यादि महाकाव्य लिखे जो रामायण और महाभारत पर आश्रित काव्य हैं। भारवी ही
भारवी को आप लोग जानते होंगे, जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। माघ, माघ को आप लोग जानते ही हैं। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? माघ हैं, जिनमें तीनों गुण विराजमान हैं। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। बाणः, बाण को आप लोग जानते ही हैं। दंडी, श्रीहर्षः इत्यादयः प्रसिद्धाः। देखिए, संस्कृत के क्षेत्र में उनके कवि मार्ग की प्रेरणा से वाल्मीकि के पश्चात कितने महाकवि हुए, तो उनमें से कुछ नाम गिनाए गए हैं। इनके बाद यह परंपरा जो है संस्कृत क्षेत्र में व्याप्त हुई। उसमें वेदव्यासः, पाणिनिः, पतंजलिः, भासः, कालिदासः, भारविः, माघः, बाणः, दंडी, श्रीहर्षः इत्यादयः प्रसिद्धाः। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये प्रमुख हैं, जो जिनके ग्रंथ संस्कृत क्षेत्र में एक उगते हुए सूरज के समान हमेशा प्रकाशमय रहते हैं। ते अलौकिकया प्रतिभया विविध शैल्या च अनेकानि काव्यानि महाकाव्यानि रूपकाणि च समाचरन्। ये जितने भी हैं अलौकिक प्रतिभा से विविध शैलियों से विविध शैली में अनेकों काव्यों और महाकाव्यों और रूपक की क्या है इन्होंने रचना की है। वेदव्यासस्य, देखिए एक एक बता रहे हैं। वेदव्यासस्य महाभारतम, जो कल के पाठ में विस्तार किया गया था। अष्टादश पुराणानि च, अष्टादश पुराण और महाभारत के रचयिताकार कौन है? तो वेदव्यास। पाणिनेः जाम्बवती विजयम, पाणिनेः जाम्बवती विजयम। आइए आगे हम लोग देखते हैं। पाणिनेः जाम्बवती विजयम, पाणिनेः जाम्बवती विजयम, जाम्बवती परिणयम। भासस्य, भास का देखिए स्वप्नवासदत्तम। कालिदासस्य रघुवंशम, कुमारसंभवं च मेघदूतम खंड काव्य है। ये तीनों ग्रंथ जो है कुमार रघु में, ये बृहत्त्रयी में भी आते हैं। यह कालिदास द्वारा रचित है। भारवेः किरातार्जुनीयम, जो महाभारत आश्रित है। माघस्य शिशुपाल वधम, माघ का शिशुपाल वध। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। वाण का कादम्बरी, जो गद्य काव्य है। दंडिनः दशकुमार चरितम, जो गद्य काव्य है। इत्यादीनि प्रसिद्धानि काव्यानि संस्कृत साहित्य सुषमां वर्धयन्ति। यह सभी प्रसिद्ध काव्य क्या है? संस्कृत साहित्य की कीर्ति को बढ़ाते हैं। देखिए, इन महाकवि वाल्मीकि ही की प्रेरणाया से युक्त बाद में जितने भी आचार्य हुए, उनके ग्रंथ क्या है? संस्कृत साहित्य की कीर्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 14 महर्षि वाल्मीकि के जीवन परिचय को देखा, और जीवन परिचय से उनके तप और उनके विचारों को हम लोगों ने पढ़ा, और उनके विचारों पे आश्रित जितने भी संस्कृत क्षेत्र के कवि मार्ग के उद्गाता हैं, उन सभी का भी अध्ययन किया। इससे हम लोगों को वाल्मीकि के जीवन परिचय और विशेष रूप से जो ग्रंथ के ग्रंथ करता है, उनके सामान्य कुछ ग्रंथों का भी अध्ययन हमें हुआ। इसी प्रकार पाठ में आप लोग स्नेह बनाए रहें और इसी प्रकार अध्ययन करते रहें। नमस्कारः।